हेलो फ्रेंड्स, इन्फिनिटी में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीकली करंट अफेयर्स में 8 से 14 सितंबर के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 में विजेताओं को कितने रुपए का पुरस्कार मिलेगा? तो ये 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। एक्सिस बैंक ने हाल ही में किस ब्रांचलेस बैंकिंग और डिजिटल सेवा नेटवर्क के साथ साझेदारी की है? तो ये पेनियर बाय के साथ ही साझेदारी हुआ है एक्सिस बैंक का। किसे हाल ही में बलूचिस्तान सरकार ने नासिराबाद जिले में पहली महिला उपायुक्त नियुक्त किया है? तो ये आयशा जहेरी जी हैं, इनका नाम याद रखिएगा। हाल ही में भारत ब्रिटेन ने कितने देशों के लिए करार साइबर हमले में निपटने के लिए रैंसमवेयर सुरक्षा अभ्यास किया है? कितने देशों के साथ ये अभ्यास हुआ है? तो ये 26 देशों के साथ अभ्यास हुआ है, ब्रिटेन ने कराया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जल्द ही कौन सा अभियान जारी करेंगे जिसका उद्देश्य साल 2025 तक भारत से टीबी उन्मूलन करना है? तो ये जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, तो ये प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान है। ये द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा स्टार्ट किया गया। हाल ही में किसी लोकनायक फाउंडेशन 18वें लोकनायक फाउंडेशन पुरस्कार के वार्षिक साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये तनिकेला भरडी जी का नाम याद रखिएगा। भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो जैव ग्राम जो है वो त्रिपुरा में स्थापित किया गया है। भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन को किस देश का गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में ब्रिटेन का चुनाव हुआ है, जिसमें लिज ट्रेंस जीती हैं, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करती थी। इन्होंने ऋषि सुनक जो कि भारतीय मूल के थे उनको हराया है। लगभग 20,000 वोटों से ये जीती हैं। और ये यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही है। ये सुएला ब्रेवरमैन भारतीय मूल की हैं, इन्हीं को गृह सचिव नियुक्त किया गया है यूनाइटेड किंगडम का। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी प्रतिवर्ष कौन सा देश करता है? तो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की जो मेजबानी है वो रूस करता है। इसकी राजधानी मॉस्को है। और ये इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि रूस यूक्रेन वॉर इस समय चर्चा में है। भारत सरकार ने राजपथ का नाम परिवर्तित करके क्या रखा है? तो ये राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ होगा। ऐसा पहला देश कौन सा है जिससे सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो ये सब काम जो है ये चाइना कर सकता है, तो चाइना का नाम याद रखिएगा। किस देश का भारतोल गांव हर घर गांव आरओ जल वाला देश का पहला गांव बना है? तो ये अपना यूपी है, भारतौला गांव याद रखिएगा। हर घर आरओ जल। हाल ही में किस राज्य के नए मुख्यमंत्री ने तीनों नए जिलों का उद्घाटन किया है? तो ये छत्तीसगढ़, 3 नए जिले। हाल ही में दुबई ओपन 17 जन टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये अरविंद चिदम्बरम जी जीते हैं। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला बायो विलेज डिजाइन किया है? तो ये त्रिपुरा। भारतीय सेना प्रमुख को किस देश ने 7 जनरल का मानक पद प्रदान किया गया है? तो ये नेपाल के द्वारा प्रदान किया गया है।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 28 फुट ऊंची किस नेता की प्रतिमा इंडिया गेट पे स्थापित की है? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है। 125th बर्थ डेट पे इनके एक वर्चुअल होलोग्राम यहाँ पर लगाया गया था 23 जनवरी को। तो उसी की जगह ये ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति का यूज किया गया है, जिसको अरुण योगी जी द्वारा बनाया गया है। इनका पूरा ग्रुप था योगी जी। सिंचाई और पेयजल जलापूर्ति के लिए जलदा मार्गनाइट लिफ्ट योजना के लिए राजस्थान सरकार ने कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? तो ये 52.30 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। किस कंपनी ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए स्वदेशी एलपीजी सिलेंडर वाहक पोत का शुभारंभ किया है? तो ये लक्षद्वीप के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा स्टार्ट किया गया है एलपीजी सिलेंडर वाहक पोत। किस राज्य में छात्राओं के लिए हाल ही में पुधुमाई पेन योजना शुरू की गई है? ये तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है पुधुमाई पेन योजना। व्हेन द हार्ट स्पीक्स पुस्तक किसने द्वारा लिखी गई है? हाल ही में किस राजनेता डॉक्टर कर्ण सिंह विमोचन किया है? तो इसका विमोचन किया गया है उपेंद्र कौल द्वारा। किस बैंक ने हाल ही में स्वतंत्रता शोध करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ के साथ एक समझौता किया है? तो ये एचडीएफसी बैंक के साथ ये समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। किस राज्य में 10 अगस्त को निकाली गई तिरंगा यात्रा में 1008 फीट 3 इंच लंबे तिरंगे का वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये मतलब किस राज्य के द्वारा बनाया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा ही बनाया गया है। महिला फुटबॉल का विस्तार करने के लिए किसने हाल ही में अंडर 17 महिला लीग शुरुआत करने की योजना की घोषणा की है? तो ये कल्याण चौबे जी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। कल्याण चौबे जी द्वारा इसकी घोषणा की गई है। हाल ही में सारेक्स 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये चेन्नई में किया गया है। हाल ही में कहाँ देश का पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? तो ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है, दिल्ली में ही वर्चुअल स्कूल। हाल ही में किस राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया है? तो ये उड़ीसा में मनाया गया है। अभी ओणम फेस्टिवल केरला में चल रहा है, इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में भारत में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए AICTE ने किसके साथ साझेदारी की है? तो ये एडोब के साथ साझेदारी की है। हाल ही में दक्षिण भारत का सबसे लोकप्रिय त्यौहार ओणम 2022 कहाँ शुरू हुआ है? ये केरला में शुरू हुआ है। हाल ही में भारत ने जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये नेपाल के साथ जैव विविधता संरक्षण। हाल ही में पहला होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिविर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये दुबई में आयोजित हुआ है। किस संस्था ने साइबर सुरक्षा में एक उन्नत प्रमाणपत्र कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये IIT रुड़की के द्वारा स्टार्ट किया गया है।
टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत कौन करेगा? तो ये हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी स्टार्ट करेंगी। एनईपी को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? तो ये शिक्षक पर्व की शुरुआत हुई है। हाल ही में किससे इंडिगो के नए सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये पीटर एल्बर्स हैं। सितंबर 2022 में 2 दिवसीय केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये अहमदाबाद में किया गया है। किस शहर ने उद्घाटन शिक्षक पर कॉन्क्लेव की मेजबानी की है? तो ये न्यू दिल्ली के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। पद्मश्री से सम्मानित रामचंद्र माझी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस पेशे से जुड़े थे? तो ये लोक नर्तक थे, ये भोजपुरी डांसर थे। किस भारतीय बैंक ने विशेष रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए इंद्रधनुष बचत खाता लॉन्च किया है? तो ये ESAF लघु वित्त बैंक के द्वारा ये ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए लॉन्च किया गया। किस राज्य को संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार मिला है? तो ये पश्चिम बंगाल को मिला है। संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 1 जनवरी 2023 तक सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और उपयोगों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये नई दिल्ली सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई है, दिवाली में होने वाले वायु प्रदूषण के कारण ये कदम उठाया गया है। फुटबॉल खेल के विकास के लिए हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? theAIFF.com। विश्व का पहला संस्कार केंद्र खोला जाएगा राजस्थान में, ये कहाँ किस जिले में है? तो ये झुंझुनू जिले में है। एलिजाबेथ द्वितीय चिकित्सा विभाग द्वारा राजस्थान में किस जिले में 12 से 17 सितंबर 2022 रोगी सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा? तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा जयपुर में। मानव विकास सूचकांक HDI के मामले में भारत 2021 में किस स्थान पर रहा है? तो ये 132वें स्थान पर है। 191 कंट्री के बीच ये हुआ था। ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली किस महारानी का हाल ही में 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये एलिजाबेथ द्वितीय। इन्होंने 70 साल तक राज किया है। इन्होंने नेहरू जी से लेके मोदी जी तक सबका कार्यकाल देखा है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस सितंबर में कब मनाया जाता है? तो ये 10 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल में जेवलिन थ्रो में कौन डायमंड ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो ये अपने गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जी बने हैं। 88.44 मीटर इन्होंने फेंका है।
भारत के किन शहरों में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है? तो ये त्रिशूर, नीलांबूर और वारंगल, इन तीनों को चुना गया है। कोविड महामारी से निपटने के लिए नाक से लिए जाने वाले किस टीके को CDSCO ने मंजूरी दी है? तो ये चार्ट-36। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये तनिकेला भरड़ी जी को प्रदान किया गया है, लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार। नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन की खोज की है? तो ये मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन की खोज की है। साल 2022 में किस देश के द्वारा सबसे ज़्यादा भारतीय छात्रों को वीज़ा जारी किया गया है? तो ये सबसे ज़्यादा वीज़ा जो जारी किया गया है ये अमेरिका के द्वारा जारी किया गया है। हाल ही में 14वां CII ग्लोबल मेडकेट समिट कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभागों का विलय किया गया है? तो ये असम गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। हाल ही में सेना और वायुसेना के संयुक्त युद्धाभ्यास गगन स्ट्राइक किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये पंजाब में शुरू किया गया है। सेना और वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास गगन स्ट्राइक नाम याद रखिएगा। सितंबर 2022 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा 2 और नए जिलों का उद्घाटन किया गया है। अब राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो अब ये राज्यों की संख्या जो है वो 33 हो गई है छत्तीसगढ़ में। किस राज्य की एक योजना के तहत किसानों को एक विशिष्ट फार्म आईडी प्रदान किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट द्वारा ये स्टार्ट किया गया है कि हर किसान के पास एक विशिष्ट फार्म आईडी होगा। सितंबर 2022 में स्वच्छ अमृत महोत्सव का शुभारंभ किसने किया? तो ये हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा किया गया है। इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय है। निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विस्तार परिषद का निर्माण किया जाएगा? तो ये गुजरात में किया जाएगा, राष्ट्रीय समुद्री विस्तार परिषद का निर्माण। अमेरिका ने F-16 लड़ाकू जेट बेड़े के रखरखाव के लिए किस देश को 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता को मंजूरी दे दी है? तो ये पाकिस्तान को दी है मंजूरी, 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर। हाल ही में किस देश में यूरोपीय देशों के लिए 2 अरब डॉलर रकम की सैन्य सहायता की घोषणा की है? तो ये अमेरिका के द्वारा किया गया है, जो रूस के कारण यूरोप में जो दिक्कतें हैं उनको लिए 2 अरब डॉलर रकम की सैन्य सहायता दी गई है। हाल ही में किसके द्वारा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया जाएगा? तो ये नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा। अब सेंट्रल विस्टा क्या है? सेंट्रल विस्टा जो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच में जो राजपथ है, जिसका नाम अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है, तो उसके साइड का जो विकास होता है उसी को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। साइड में जो भी चीज़ें हैं, तो इसको याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अमेरिका के किस शहर में हाल ही में पूरे राज्य में वायरस फैलने के कारण पोलियो पर आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है? तो ये न्यूयॉर्क में पोलियो के कारण आपातकाल की स्थिति घोषित की गई है।
ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये एरन फिंच के द्वारा संन्यास की घोषणा की गई है। हर वर्ष 11 सितंबर को पैट्रियट डे किस देश में मनाया जाता है? तो ये पैट्रियट डे अमेरिका में मनाया जाता है 11 सितंबर को। फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 की सूची में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये गौतम अडानी बने हैं और पूरे विश्व में ये तीसरे स्थान पे हैं। किसे हाल ही में औपचारिक रूप से ब्रिटेन का नया सम्राट घोषित किया गया है? तो जो एलिजाबेथ द्वितीय थी, उनके मृत्यु के बाद अब चार्ल्स तृतीय को औपचारिक रूप से ब्रिटेन का नया सम्राट घोषित किया गया है। ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल का जेवलिन थ्रो में कौन डायमंड ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो ये जेवलिन है, तो जेवलिन के एक ही खिलाड़ी हैं, नीरज चोपड़ा जी। इन्होंने 88.44 मीटर भाला फेंका। विराट कोहली जी का 71वां शतक कभी पूरा हो गया है। पीवी सिंधु 2 ओलंपिक मेडल लाई हैं। ये पहली भारतीय ऐसी हैं जिनके पास 2 ओलंपिक मेडल है। मानव विकास सूचकांक के मामले में भारत 2021 में किस स्थान पर रहा है? तो ये 132वें स्थान पे है। द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ परमवीर शीर्षक वाली पुस्तक किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो ये सूबेदार मेजर यादव के द्वारा लिखित पुस्तक है। ये एक ऑटोबायोग्राफी है। किस भारतीय पूर्व नौसेना प्रमुख को सिंगापुर मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये सुनील लांबा जी को सम्मानित किया गया है मेधावी सेवा पदक से। किस बैंक ने हाल ही में नियामकीय अनुपालन नहीं करने की वजह से 3 बैंक संस्थाओं पर जुर्माना लगाया गया? तो देखिए, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। कभी भी किसी बैंक पे कौन जुर्माना लगा सकता है? आरबीआई जुर्माना लगा सकता है। ऐसा नहीं है कि एचडीएफसी पीएनबी पे जुर्माना लगा दे। हमेशा किसी बैंक पे अगर कोई जुर्माना लगाएगा तो वो आरबीआई लगाएगा। किस राज्य सरकार ने वर्षा जल के संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है? तो ये पानी के संरक्षण से संबंधित है। तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया है। ये 5 साल के लिए वैलिड है। इस वजह से छत में पानी हो गया तो उसको किसी तरह इकट्ठा करके मतलब ग्राउंड में डाला जाए। इससे ग्राउंड वाटर भी चार्ज रहेगा और पानी का संरक्षण होगा। किस राज्य में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया है? तो ये बिहार राज्य में बनाया गया है, बिहार के गया में, और ये फाल्गु नदी पे है। किस जोड़ी ने हाल ही में यूएस ओपन का मिश्रित युगल खिताब जीता है? तो ये जॉन पियर्स और स्टॉर्म सैंडर्स के द्वारा ये जीता गया है खिताब। किस कंपनी ने हाल ही में फॉल्कन 9 रॉकेट लॉन्च किया है? देखिए, फॉल्कन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो वो स्पेसएक्स के द्वारा लॉन्च किया जाता है। एलन मस्क इसके हेड हैं और ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। किस बॉलीवुड कलाकार को हाल ही में साउथ इंडिया इंटरनेशनल मूवी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये रणवीर सिंह जी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस देश ने लूनर रॉक नमूनों के लिए नए चंद्र खनिजों की खोज की है?
ल्यूनर रॉक नमूनों की चाइना ने खोज की है। ये अब ये चांद पे और अपने मिशंस भेजेंगे। अमेरिका ने F-16 लड़ाकू जेट बेड़े के रखरखाव के लिए किस देश को 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता मंजूरी दे दी है? तो ये पाकिस्तान को मंजूरी दी गई है अमेरिका के द्वारा। हाल ही में किसके द्वारा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया गया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। सेंट्रल विस्टा आपको कल बताया था कि जो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के जो बीच की दूरी है, उसके आसपास के जो इलाके हैं उसके डेवलपमेंट के लिए इसी को सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये एरन फिंच के द्वारा संन्यास की घोषणा की गई है। ये क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। किसे हाल ही में औपचारिक रूप से ब्रिटेन का नया सम्राट घोषित किया गया है? तो ये चार्ल्स तृतीय को नया औपचारिक सम्राट घोषित किया गया। हाल में किस देश में यूरोपीय देशों के लिए 2 अरब डॉलर रकम की नई सैन्य सहायता की घोषणा की है? तो यह अमेरिका के द्वारा घोषणा की गई है। हाल ही में रिलायंस रिटेल ने परफॉर्मेंस के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जसप्रीत बुमराह जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में किस राज्य ने वेंचराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है? तो यह कर्नाटका के द्वारा लॉन्च किया गया। एशिया क्रिकेट कप 2022 का विजेता कौन सा देश रहा? तो ये श्रीलंका रहा है। रनर अप पाकिस्तान रहा है। और ये श्रीलंका का 6वां कप था। किस देश ने हाल ही में खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है? तो ये नॉर्थ कोरिया ने अपने आप को परमाणु संपन्न घोषित किया है। हालांकि ये हमेशा ऐसे परीक्षण करते रहता है। भारत के औद्योगिक उत्पादन में जुलाई 2022 के समय वार्षिक आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये 2.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेशनल पीनट डे सितंबर में किस दिन मनाया जाता है? पीनट यानी कि मूंगफली। ये 13 सितंबर को मनाया जाता है नेशनल पीनट डे। हाल ही में किस लंबी कूद एथलीट ने गोल्डन फ्लाई सीरीज लिechtenstein एथलेटिक्स मीट में जीत हासिल की है? तो ये जेस्मिन एंड्रिन ने जीत हासिल की है। इनक्यूब के दूसरे संस्करण में किस इंस्टीट्यूट को सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? तो ये इनक्यूब के दूसरे संस्करण में आईआईटी मद्रास को सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A में किस तीसरे स्टील्थ युद्धपोत को मुंबई में हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो ये तारागिरी को लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस देश ने पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा को मेधावी सेवा पदक सम्मान प्रदान किया है? तो ये सिंगापुर ने मेधावी सेवा पदक पुरस्कार से
नौसेना प्रमुख सुनील लांबा को पुरस्कृत किया है। सितंबर 2022 में पीएम मोदी द्वारा इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन किया। इसका आयोजन किस शहर में हो रहा है? तो इसका आयोजन जो है वो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हो रहा है। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट। सितंबर 2022 में भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये उड़ीसा में किया गया है। राष्ट्रीय सम्मेलन, सतत तटीय प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन। हाल ही में भारत के सबसे पूर्व सैन्य गैरिसन का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। यह किस राज्य में स्थित है? यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। किस राज्य सरकार द्वारा सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी का अनावरण किया गया? यह गुजरात के द्वारा किया गया। फॉर्जिंग मेटल निपेंद्र डाव एंड द पुन्नार स्टोरी पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक पवन सिंह लाल के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में निश्चय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह किस बीमारी से संबंधित है? यह टीबी बीमारी से संबंधित है। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। किस प्रसारण में पहली बार हिंदी भाषा में कमेंट्री की जाएगी? तो ये ला लीगा का जो प्रसारण है ये हिंदी भाषा में इसकी कमेंट्री पहली बार की जाएगी। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहली बार हिंदी भाषा में कमेंट्री होगी। ला लीगा जो है एक फुटबॉल क्लब है। इसको याद रखिएगा, ला लीगा। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए ओलंपियन बलवीर सिंह सीनियर वजीफा स्कीम शुरू की है? तो ये पंजाब सरकार के द्वारा ये वजीफा स्कीम जो है स्टार्ट किया गया है खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक किस बहुभाषी ऐप के साथ वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है? तो यह समझौता जो है ये कू ऐप के द्वारा किया गया है। कू ऐप के साथ। कू ऐप आप लोग जान रहे होंगे, ये स्टोरी वगैरह जो रहता है उसको ऑडियो उसका प्रोवाइड करता है। हाल ही में भारतीय सेना की खड़गा कोर और वायुसेना ने पंजाब में संयुक्त कौन सा अभ्यास किया है? तो ये अभ्यास जो है ये गगन स्ट्राइक किया गया है। गगन स्ट्राइक नाम याद रखिएगा। हाल ही में किस मशहूर फ्रांसीसी फिल्म निर्देशक का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये जीन ल्यूक गोडार्ड जी का निधन हो गया हाल ही में। इनका नाम याद रखिएगा, ये फ्रांसीसी फिल्म निर्देशक थे। निजी क्षेत्र की पोस्ट हार्वेस्ट कृषि प्रबंधन कंपनी नेशनल कमोडिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड इंडिया ने हाल ही में एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। तो ये किसको नियुक्त किया है? तो ये संजय गुप्ता जी को नियुक्त किया है। एनसीएमएल इंडिया। किसे अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन अपनी भारतीय इकाई एईबीसी इंडिया के सीईओ नियुक्त किया है? तो ये संजय खन्ना जी को नियुक्त किया है। ये एईबीसी का जो फुल फॉर्म है वो ये है अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन। तो इसको सीईओ जो नियुक्त हुए हैं वो संजय खन्ना जी नियुक्त हुए हैं।
कौन सा राज्य पहली बार दिसंबर 2022 में रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा? तो ये पहली बार है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये सिक्किम राज्य के द्वारा मेजबानी होगी इसकी। यूएस ओपन पुरुष एकल 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये सी अल्कराज गार्सिया जी ने इसको जीता है। तो ये हो गए विनर। और जो रनर थे, रनर अप, तो ये थे कैस्पर रूड। और ये युवा सबसे खिलाड़ी हो गए इनको हराने के बाद। ईगा स्वेटेक यूएस ओपन 2022 महिला एकल का खिताब जीतने वाली महिला बनी है, ईगा स्वेटेक। राफेल नडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जीते हैं, और नोवाक जोकोविच विंबलडन ओपन 2022 जीते हैं। नीति आयोग ने देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फर्स्ट इंडिया लॉन्च किया है। ई फर्स्ट का पूरा नाम क्या है? तो ई से इलेक्ट्रिक हो गया, और फास्ट फ्रेट एक्सीलेटर फॉर द सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। वासुकी जो है भारत की सबसे लंबी ट्रेन है। वंदे भारत अहमदाबाद से मुंबई चलने वाली। और विनायक कुमार त्रिपाठी जो है वो रेलवे के चेयरपर्सन है। वंदे भारत फिलहाल कई ट्रेनें हैं। एक दिल्ली से बनारस जाती है, एक कटरा को जाती है जम्मू, वो ये नई स्टार्ट हुई है। परियोजना 17A के तीसरे जहाज का नाम क्या है? तो ये तारागिरी है। इस जहाज को मझगांव डॉक शिपयार्ड के द्वारा इसका निर्माण मुंबई के शिपयार्ड पर किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट शिपयार्ड्स हैं, उसको आप याद रखिएगा। मैं आपको जल्दी इसका पूरा वीडियो बना के दूंगा। रामसर स्थल घोषित होने के 20 साल बाद वेम्बनाड झील सिकुड़ता जा रहा है। इस झील किस राज्य में स्थित है? तो वेम्बनाड झील जो है वो केरल राज्य में स्थित है। सबसे बड़ी झील जो है वो चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में है। ताज़ा पानी की झील जो है ये जम्मू कश्मीर में है, वुलर झील। बोट रेस प्रतियोगिता जो होती है वो केरल के पुनामादा झील में होती है। कैस्पियन सागर जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी झील है। और होम्स जो है, होम्स 5 ताज़ा पानी की झीलों का एक समूह है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बाकी ये तो सब लोग लगभग जानते हैं, पर इसको याद रखिएगा। राजस्व खुफिया निदेशालय ने किस बंदरगाह पर हेरोइन की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन गियर बॉक्स शुरू किया है? तो ये हेरोइन की तस्करी को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल के द्वारा गियर बॉक्स ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और शेयर इसे ज़रूर करें, ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंच सके। थैंक यू सो मच।